गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा विशुद्धं नितपाद स्पर्शं सरोवेष्टितं चुंबितं पुण्यस्थानं सराले स्थितं समाधिस्थमूर्तिं नमामि गंगागिरियोगिराजं शुचिः शिलः समोदक्षः सप्रतापि जितेन्द्रियं तम नारायणगिरिं वंदे सच्चिदानंद विग्रहम्। हरि ओम। ग्राम विकास अखिल भारतीय प्रांत टोली अभ्यास वर्ग इक्कीस फरवरी से अपना यह अभ्यास वर्ग चल रहा है। आज यहाँ वारकरी संप्रदाय के अनुसार हरिपाठ आप सब लोगों ने देखा है, आपने हरिपाठ का आनंद लिया है। यह उपस्थित मान्यवर डॉक्टर दिनेश जी, अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रमुख, मान्य श्री वगैया जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, मान्य श्री गोपाल जी आर्य, अखिल भारतीय पर्यावरण गतिविधि प्रमुख, और संपूर्ण भारतवर्ष से हर प्रांत से आए हुए प्रशिक्षणार्थी, मान्य गुरुराज जी अखिल भारतीय सह संयोजक, मान्य विनय जी क्षेत्र संयोजक, और 45 प्रांत से आए हुए स्वयंसेवक शिक्षार्थी और यहाँ उपस्थित विद्यार्थीगण, हरिपाठ का आयोजन अब यहाँ किया गया है। हरिपाठ का आनंद आपने लिया। संत ज्ञानेश्वर जी की हरिपाठ रचना है। हरिहरति पापानि दृष्टचित्तर अपि स्मृतः अनिश्चापि संस्पृष्टो दहत्य वही पावकाः। हरि नाम के उच्चार से पापों का हरण होता है। और गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हृदय धातु से हरि शब्द बनता है, हृदय धातु से हृदय शब्द बनता है। और भगवान कहते हैं मैं सब जीव मात्र के, सर्वस्य सभी के हृदय में प्रविष्ट हूं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान मोहनंच वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो सबके हृदय में जो भगवान है वह हरि है। उस हरि नाम का महत्व इस हरिपाठ में गाया गया है और यह हरिपाठ यहाँ संपन्न हुआ है। जो सब बालक है वो छात्र है, वो आध्यात्मिक शिक्षण भी लेते हैं। महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है, संत ज्ञानेश्वर जी ने उस संप्रदाय को प्रारंभ किया है। उस संप्रदाय में संगीत का भी ज्ञान दिया जाता है, गायन, मृदंग, संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। गीता पर जो ग्रंथ लिखा हुआ है ज्ञानेश्वरी, उसका ज्ञान दिया जाता है। और संतों के जो भजन है उसको अभंग कहा जाता है। अभंग का अर्थ होता है जिसका कभी भंग नहीं होता, वह अभंग है, उससे उपदेश दिया जाता है। तो ऐसे लाखों लोग इस संप्रदाय में तैयार हुए हैं। यहाँ के छात्र यहाँ आकर के आज आपने जो हरिपाठ यहाँ प्रस्तुत किया है, मैं सब छात्रगणों को भी धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है, 3-4 दिन से आप यहाँ हैं। ये गंगागिरी महाराज जी का पवित्र समाधि स्थल यहाँ है। गंगागिरी महाराज की तपस्थली है। माँ गोदावरी के हम गोद में हैं। ये द्वीप है, उसको सरला बेट कहते हैं। बेट का अर्थ होता है द्वीप, चारों ओर पानी, बीच में जो है वो द्वीप है। तो
इसकी विशेषता है, गंगागिरी महाराज ने ये स्थान क्यों चुना, तो उस समय तो यह एकांत था और महाराज जी योग साधना करते थे। योगी के लिए तो एकांत होना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, ऐसा पवित्र स्थल हो जहाँ हमेशा स्वच्छ जल बहता हो। उस समय तो स्वच्छ जल बहता था, अब बड़े बड़े डैम बन गए, इसलिए अब माँ गोदावरी बीच में सूख रही है। और इस साल यहाँ महाराष्ट्र में बारिश भी कम हुई थी, इसलिए जल्दी गोदावरी माँ सूख गई, नहीं तो ये मई तक तो पानी रहता ही है। तो आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम यहाँ बना, हमारा भी एक सौभाग्य है। परम श्रद्धेय संघ चालक, सरसंघ चालक मोहन जी भागवत भी 2 दिन यहाँ आए। ये तो बहुत ही आनंदपूर्ण एक क्षण है। भारत के, हिंदुस्तान के कोने कोने से आप लोग आए हैं। यहाँ कुछ सुविधा कम हुई होगी तो भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये तो जंगल में ही स्थान है। और अब यहाँ जो सुविधा बन रही है, 8-10 साल से इसका हमने प्रारंभ किया है। उसके पहले जो महापुरुष हुए वो तो इतने विरक्त थे, उनको किसी से कोई लेना देना था नहीं पैसों से। ये भौतिक सुविधा आवश्यकता उनको थी नहीं। और यहाँ का समाज भी उन्होंने ऐसा बनाया है। अपना जो सप्ताह होता है श्रावण में, जिसका प्रारंभ गंगागिरी महाराज जी ने किया है, जैसा संघ का कार्य आरंभ 1925 में हुआ, अब 100 साल हो रहे हैं, 1 साल कम है। गंगागिरी महाराज का जन्म 1814 में हुआ। उनकी उम्र 2 साल के थे तब पिताजी की मृत्यु हो गई। 9 साल के थे तब माताजी की मृत्यु हो गई। तो तब से वो विरक्त तो थे ही। इस इलाके में उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया, कुछ पंडितों से संस्कृत का अध्ययन किया और लोगों को भजन में लगाया। ये जो गोदावरी का परिसर है, यहां ज्यादा लोग व्यसनाधीन हो चुके थे उस समय। अब गंगागिरी महाराज 1814 में जन्म हुआ तो 15-16 साल से उन्होंने वो कार्य प्रारंभ कर चुके थे अपनी उम्र के। तो 1830-35 से ये कार्य चल रहा है। 200 साल के करीब यह परंपरा चल रही है। और गंगागिरी महाराज जी ने सप्ताह की जो परंपरा प्रारंभ की, अभी इस साल जो सप्ताह हुआ वो 174वां सप्ताह हुआ। 174 साल से वो सप्ताह की परंपरा चल रही है और इतना बृहत कार्यक्रम होता है। मैंने 2018 को जालना के कार्यक्रम के समय सरसंघ चालक जी को निमंत्रण दिया था सप्ताह के लिए। उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकारा था और अपने सप्ताह में एकादशी के दिन सर आए थे शिरडी में जो सप्ताह हुआ था। तो जब वो सप्ताह देखा तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम हो सकता है। 7 दिन में 20 से 25 लाख लोग उस सप्ताह में आते हैं और इतने लोगों की भोजन की भी व्यवस्था होती है। आखिरी दिन का जो भंडारा होता है, उस भंडारा को 10 लाख लोग रहते हैं। उस भंडारा की बात यह है कि 10 लाख लोगों को 10 मिनट में परोसा जाता है। उसका गिनीज बुक में नोंद भी हुआ है। 10,000 लोग होते हैं जो भजन गाने वाले होते हैं। 7 दिन अखंड भजन चलता है, 7 दिन भंडारा चलता है, कथा प्रवचन और सामाजिक कार्य भी उसमें होते हैं।
हर समाज के लोग सम्मिलित होते हैं, हर धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं। उस समय से 200 साल से ये जो परंपरा चल रही है, महाराष्ट्र में गंगागिरी महाराज जी ने जनता को परमार्थ में, अध्यात्म में लगाने का कार्य किया। केवल अध्यात्म ही नहीं, यहां तो मुगल शासन था उस समय। मुगल शासन के काल में और ऐसे स्थिति में, परतंत्रता के स्थिति में भी वो कार्यक्रम उसी तरह चलता रहा जो आज तक चल रहा है। जैसे संघ का कार्य बृहत कार्य है, यहां महाराष्ट्र में गंगागिरी महाराज जी ने भी बहुत बृहत कार्य किया। शिरडी में साईं बाबा का परिचय जनता को करवाया। त्र्यंबकेश्वर में निवृत्तनाथ महाराज के समाधि का संशोधन किया। आलंदी में जो वारकरी शिक्षण संस्था जोग महाराज ने निर्माण की, जोग महाराज को भी परमार्थ के लिए लगाया, अध्यात्म को लगाया। जो व्यसनाधीन लोग थे उनका व्यसन छुड़वाया। और उस समय भूखमरी ज्यादा होती थी, परतंत्रता में लोग रहते थे, अकाल भी पड़ता था। ऐसे समय गंगागिरी महाराज गांव में जाकर के अन्न नक्षत्र लगाते थे। जो गरीब लोग हैं उनको भोजन नहीं मिलता था, उनकी भोजन की व्यवस्था करवाते थे। और एकांत में रह करके योग साधना, कुछ दिन, कुछ काल, कुछ समय तक महाराज जी ने योग साधना की। उसके पश्चात एकांत का त्याग करके समाज सेवा में लगे रहे। और 1902 में गंगागिरी महाराज समाधिस्थ हुए। गंगागिरी महाराज जी के पश्चात दत्तगिरी महाराज और हरिगिरी महाराज, जिनकी समाधि गंगागिरी महाराज के मंदिर के उस बगल में है। उनके पश्चात नाथगिरी महाराज, उनके पश्चात सोमेश्वर गिरी महाराज और नारायण गिरी महाराज। ऐसे 5 महापुरुष आज तक ये 200 साल की परंपरा में हुए हैं। 2009 से यह जिम्मेदारी यहां हम पर आई है। समाज का भी बहुत प्यार है और ये कार्य चल रहा है। संघ का भी यही कार्य है। उसमें धर्म जागरण एक विषय है संघ के कार्य में। गंगागिरी महाराज ने भी धर्म जागरण का तो कार्य किया है, उसके साथ सामाजिक कार्य भी किया है, लोगों को अध्यात्म को लगाया है। एक सप्ताह में हमने 1.5 लाख युवाओं को शपथ दिलवाई थी व्यसन मुक्ति की। सप्ताह था, सप्ताह का समापन का दिन था। संयोग से 15 अगस्त का दिन था। हमने सोचा ये संयोग है, सप्ताह का समापन है और 15 अगस्त है, देश का स्वतंत्र दिन है, उस दिन में कुछ करना है। मैंने युवाओं को आह्वान किया कि हमें उस सप्ताह के समापन में ध्वजारोहण करना है और उस ध्वजारोहण में उस समय व्यसन मुक्ति की शपथ आपको दिलवानी है। युवाओं का आह्वान किया तो उस समय 1,50,000 युवा वहाँ आए और 1,50,000 युवाओं को एक ही समय में व्यसन मुक्ति का हमने शपथ दिलवाई। उसका भी गिनीज बुक में नोंद हुई है 2016 में। तो यह इन 5 महात्माओं के तपस्या का ये जो स्थान है, यह जो ऊर्जा है, माँ गोदावरी के गोद में है। बच्चा जब गोद में होता है सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। यहां जो द्वीप बना हुआ है, गोदावरी माँ के 2 पात्र हुए और आगे जाकर के फिर एक पात्र हुआ। ये बीच में द्वीप बना हुआ है। यह द्वीप है 66 एकड़ का। इस द्वीप में जो जो अध्यात्म के कार्य होते हैं उनकी ऊर्जा जो यहाँ है, आप लोग, हम लोग उस ऊर्जा का अनुभव लेते हैं। आप लोगों को भी अनुभव आया ही होगा। या ऐसे पवित्र स्थल में पूरे देश से आप लोग आए हो, ये हमारा भी सौभाग्य है कि इस स्थान में
एक कार्यक्रम बना ग्रामीण विकास का, क्योंकि ये ग्रामीण ही इलाका है, यहाँ कोई बड़ा शहर नहीं है, 20-20 किलोमीटर तक कोई बड़ा गांव भी नहीं है, ये तो पूरा जंगल ही था। लेकिन एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है, लाखों लोग यहाँ आकर के अध्यात्म का आनंद लेते हैं। आप लोग भी आए हो, ये तो जंगल है, सुविधा की कुछ कम भी हुई होगी, इतनी सुविधा तो यहाँ है नहीं, धीरे धीरे सुविधा बन रही है। और कल आपका समापन है, ऐसा लग रहा है बहुत, कल का स्मरण होता तो दिल को दुख भी हो रहा है। ऐसा तो लग रहा है कि ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे, लेकिन आपको भी समय की सीमा, हर व्यक्ति अपने काम को छोड़ करके यहाँ आए हैं और अपने अपने क्षेत्र में ये धर्म का कार्य, संस्कृति का कार्य आप लोग कर रहे हैं। और आप सब लोगों का दर्शन हुआ, हमें समाधान निश्चित मिला है। और कल का स्मरण होता है तो हृदय को दुख भी होता है। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहे और ऐसा जुड़ाव आपका आगे भी रहे। महाराज जी का आशीर्वाद, गंगागिरी महाराज जी की प्रेरणा ऐसी मिलती रहे, यही गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं। और वाणी को विश्राम देता हूं। सर काय नाही नाना जी, जो भंडारा होता है, हर घर से रोटी आती है, एक दिन में 100-150 गांवों से रोटी आती है। और उस स्थान पे जो दाल बनती है उसको आमटी बोलते हैं, वो आमटी बनती है, आमटी और भाकरी रोटी उसका प्रसाद होता है। आज शाम को वही प्रसाद रखा गया है। आज का जो प्रसाद आया है यहाँ, वह घर घर से आया है, हर घर से आया है। उसको महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में मधुकरी कहते हैं। मधुकरी शब्द का अर्थ होता है जैसे मधुमक्खी होती है, वो एक एक फूल से बूंद बूंद ला करके शहद इकट्ठा करते हैं। जैसा बूंद बूंद फूल फूल से लाती है, वैसे घर घर से रोटी आती है। और वो जो प्रसाद है, वो प्रसाद एकत्रित करके वो प्रसाद पाया जाता है। आज का जो प्रसाद होगा वो घर घर से आई हुई रोटी का भोग होगा, ज्वार के हो, बाजरी के हो। तो ऐसा प्रकारे ऐसी, और यहाँ आमटी भी बनेगी। आमटी और रोटी का प्रसाद का आनंद आप लेंगे। जो गंगागिरी महाराज के सप्ताह में पाया जाता है, उसका आनंद आज आपको प्राप्त होगा। और ये सप्ताह आगे, अगला सप्ताह जो होने वाला है नासिक के पास, शिन्नर के पास होने वाला है, उसका प्रारंभ है 10 अगस्त को और समापन है 17 अगस्त को। 10 अगस्त से 17 अगस्त तक ये सप्ताह है। यदि आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं नासिक में।